जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। पिछला क्लास में का देखे रहे हमन तो पिछला क्लास में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क 3 ठो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा से पढ़ ले रहे। ओकर बाद वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठो बता रहे हो तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 11 ठो है। अब 11 ठो के बारे में इतना विस्तार से पढ़े हैं कि कुछ भी आई तो मैं इसे मान के चला था कि तुमन बना दूँ नहीं बनाऊ भाई, है ना। ओके, अब ओखर बाद आगू बढ़थन। अब आज हमन का देखो आज के लेक्चर में मुख्य रूप से तो आज हमन देखो भैया बायोस्फीयर रिजर्व का देखो संगवारी। बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में के ठो है भाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान की स्थिति में एक ठो है संगवारी का बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बनी नहीं बनी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भैया छत्तीसगढ़ में एक ठो बायोस्फीयर रिजर्व। ओखर नाम है अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार है कि नहीं तो अचानक मार बनी नहीं बनी संगवारी हो। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे ओखर नाम है का ना है बायोस्फीयर रिजर्व। बताओ बनी नहीं बनी तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में एक ठो है भैया बायोस्फीयर रिजर्व। ओखर नाम है अमरकंटक अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अच्छा जी, कौन से नंबर के पूरा भारत के और कौन से नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व है यार तो पूरा भारत के और 14वां नंबर 14th। ठीक है भैया, और अंग्रेजी भाड़ में जाए हम लोग दोहरावे नहीं करें। हाँ, तो कौन से नंबर के 14वां नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है भाई, कौन से नंबर के 14वां नंबर के और बायोस्फीयर रिजर्व कौन हरे तो मैं कहे अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। पूरा भारत में कुल मिला के ठहे तो पूरा भारत में कुल मिलाकर के 18 ठोका है भैया तो बायोस्फीयर रिजर्व है पूरा भारत में। तो पूरे भारत में जो 18 ठो बायोस्फीयर रिजर्व है वो में 14वां नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बनी नहीं बनी ये जो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है संगवारी ये यार कब बने रही से स्थापना कब हो रही तो तुरंत बता देना है 2005 कब हो रही से तो 2005 में बने रही से अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। एक कुल मिलाकर के टोटल क्षेत्रफल कते कन है ऐसे कही तो दांत नहीं पूर्ण है बता देना है कते कन है 38-35 वर्ग किलोमीटर। कते कन है 38-35 मतलब 3835 वर्ग किलोमीटर एक टोटल क्षेत्रफल है जिनमें छत्तीसगढ़ में कहाँ भैया छत्तीसगढ़ सीजी ये तो टोटल क्षेत्रफल है लेकिन छत्तीसगढ़ में कते कन है इसे कही तो छत्तीसगढ़ में है 2610 कते कन भाई 2610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कहाँ है छत्तीसगढ़ में है। मतलब अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के टोटल क्षेत्रफल 38-35 वर्ग किलोमीटर वो में 2610 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है भैया छत्तीसगढ़ में है। काखर तो बोले अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के ये बात समझ आई इसके नहीं बनी नहीं बनी भैया। अब का पूछी अगर स्थापना कब हो रही से 2005 में हो रही से कौन से नंबर की पूरा भारत के 14वां नंबर के भारत में टोटल के ठने 18 ठने। अच्छा, पहली बायोस्फीयर पूरा भारत के और फर्स्ट पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है नीलगिरी। कौन सा भैया तो ध्यान में रखना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, कहाँ है नीलगिरी तो भारत के भूगोल में पढ़े हो एक ठो भारी फेमस क्वेश्चन है का कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु कौन सा है कौन जगह में आकर के दोनों मिलते पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अही नीलगिरी मिलते कहाँ है तो तमिलनाडु केरल में ऐसे फैले है कहा नीलगिरी पर्वत। तो ये जो नीलगिरी पर्वत है ना अही हरे कहा भारत के पहला बायोस्फीयर रिजर्व और 1986 में बने रही भाई कब बने रही से 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बने रही से नीलगिरी। अभी छत्तीसगढ़ के 14वां नंबर छत्तीसगढ़ के नहीं भैया भारत के 14वां नंबर के हरे अचानक मार अमरकंटक। एक से पहले तुम्हें बता रही हूँ पूरा एशिया के पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ के तो मैं कही एशिया के पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाए रही इसका लाभ तो कांगेर और घाटीला। तो ये जो कांगेर घाटी ना बस्तर में इला पूरा एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया इसे कब 1982 कब बना रही भाई 1982 से 85-20 में रही से। ओखर बाद एक जो मान्यता है ओला समाप्त कर दी गई। ओखर बाद फिर 1986 में भारत के पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना इसका नीलगिरी ला। टोटल के ठने 18 ठने में 14 नंबर के कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में बनी। क्षेत्रफल ध्यान में रखना है काखर बारे में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अभी टोटल छत्तीसगढ़ में के ठने के ही तो एक ठो भैया का बायोस्फीयर रिजर्व। समझ आई बायोस्फीयर रिजर्व बन जाए कि नहीं बनी। आगू बढ़थन
खत्म बायोस्फीयर रिजर्व। अब ओखर बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बाद का ध्यान में रखना है, तो मैं क्या टाइगर रिजर्व, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब ध्यान में रखना है का टाइगर रिजर्व, ठीक है भाई, टाइगर रिजर्व जी, टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं मन आखिर टाइगर रिजर्व की, है कि नहीं, का है भाई टाइगर रिजर्व? अरे दादा जो बहुत सारा ऐसे क्षेत्र है, अब मैं कह सकता हूँ कि कई ठो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो स्पेशल टाइगर बर आखिर बार स्पेशल टाइगर बाघ बर संरक्षित कर देते, ओला हमन कहथन का टाइगर रिजर्व। अरे जो टाइगर रिजर्व है खर अंततः निर्णय को लेते एनटीसीए, नेशनल टाइगर और कंजर्वेशन अथॉरिटी, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया का टाइगर रिजर्व, है कि नहीं। तो बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बाघ बर स्पेशल संरक्षित कर देते, आरक्षित कर देते, तो ओला कहथन का हमन टाइगर रिजर्व। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भैया, बनी नहीं बनी। ओखर बाद अभी छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के के ठोकन टाइगर रिजर्व कही तो 4 ठे भैया, के ठे 4 ठो छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व, है कि नहीं, 1 2 3 और ओखर बाद फिर 4 के ठे छत्तीसगढ़ में। तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 4 ठो बायोस्फीयर सॉरी 4 ठो टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा 4 ठो टाइगर रिजर्व है? तो पहले तो मतलब बता रहे हूं मैं कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, का है भैया, तो टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ पहला टाइगर रिजर्व बने जिसे बता रहे हूँ, है कि नहीं। ओखर बात कौन से बता रहे हूँ, तो ओखर बात बता रहे हैं तो मतलब सीता नदी उदंती अभ्यारण्य, तो ये दोनों ला संयुक्त रूप से और टाइगर रिजर्व बनाए गए 2009 में, ऐसे बता रहे हो, है कि नहीं। ओखर बात बता रहे हो कौन समय हर, तो अचानक मार टाइगर रिजर्व। और ओखर बाद अभी 2024 में लेटेस्ट बने कौन सा, गुरु घासीदास, लेकिन ये अकेला है का गुरु घासीदास, एक साथ साथ तमोर पिंगला भी है, तमोर पिंगला, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में के ठो बाघ बर टाइगर बर रिजर्व है, इसे कही तो टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे, मतलब छत्तीसगढ़ में 4 ठो टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, सीता नदी उदंती को संयुक्त रूप से बनाया गया, फिर अचानक मारे गुरु घासीदास तमोर पिंगला संयुक्त रूप से बनाए गए हैं, ठीक है। तो मतलब बता रहे हैं कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है संगवारी एला प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए इसे का, तो मैं कही हूँ प्रोजेक्ट टाइगर, है कि नहीं। और ओखर बाद फिर टाइगर रिजर्व, ये बात समझ आई इसकी नहीं है भैया, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी तो सोच बात ध्यान में रखना है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बनी इसका जी, तो 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर बनिस, और 2009 कब 2009 में टाइगर रिजर्व बनिस। सीता नदी उदंती तो 2006 में अब प्रोजेक्ट टाइगर बने रही से, और 2009 में का बनिस, तो टाइगर रिजर्व बनिस। बता रहे हो नहीं बता रहे भैया, अचानक मार तो एहू 2006 में का बने रही संगवारी हो, प्रोजेक्ट टाइगर बने रही से, और 2009 में टाइगर रिजर्व बनिस, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है, तो ओखर बाद अब ध्यान में रखना है का गुरु घासीदास, तो ये गुरु घासीदास तुम मतलब बताया कब 2024 में बनाइस काला टाइगर रिजर्व। कौन से नंबर के, तो बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के 4th नंबर के, और पूरा भारत के कही तो 56वां नंबर के का टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े टाइगर रिजर्व है कौन सा, गुरु घासीदास, है कि नहीं। कब बनीस, तो 2024 में बनीस। ये बात लगा करना है, तो सोच बाय ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ में 4 ठो का है टाइगर रिजर्व है, ये चारों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो टाइगर है एक देख रेख बार है ना, एक ठोकन का है एजेंसी है, ऐसे एक ठो का है भैया नेशनल एजेंसी, है कि नहीं। ओला कहते का एनटीसीए, एक मतलब का हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, समझ आई नहीं। तो क्या करते, तो टाइगर की रिपोर्ट जारी करते कि भैया कौन सा राज्य में कतेकन टाइगर है, भारत में कतेकन टाइगर है। तो ये जो एनटीसीए की अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 के, कब के है भाई 2022 के, और 2022 के जो एनटीसीए की रिपोर्ट है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में टोटल 17 ठो बाघ है। छत्तीसगढ़ में के ठो बाघ है भाई, सीजी छत्तीसगढ़ में टोटल 17 ठो बाघ है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, बोले मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट की थे काला मध्य प्रदेश ला, है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ में केठन है इसे कही, तो छत्तीसगढ़ में 2022 के एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार से, और छत्तीसगढ़ में भी 17 ठो काय संगवारी हो बाघ है। बनी नहीं बनी,
पूरा भारत के पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट ला बनाया रही। कहाँ है जिम कॉर्बेट, कमेंट करके बताओ। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वह कहाँ है, पूरा भारत के पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में बनाई गई रही से, बनी नहीं बनी। अच्छा, छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व इंद्रावती, बता दें 1983 में बने रही से। और पूरा भारत के जिम कॉर्बेट 1973 बने रही से। ये सब कौन घोषणा करते, एनटीसीए करते। एनटीसीए 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 17 बाघ है। और छत्तीसगढ़ में टोटल के टाइगर रिजर्व है के ही, तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 4 टाइगर रिजर्व है। ये चारों ला ध्यान में रखना है, कब कब बनिस तेनों ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो याद रखना है अचानक मार में सबसे ज्यादा बाघ है, ऐसे ध्यान में रखना है अगर कहो पूछ देता। ठीक है, तो ये होगा इसका हमारा टाइगर रिजर्व। बताओ बनी नहीं बनी, आगे बढ़ी तो ये होगी टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व के बाद कबू कबू पूछते थे भैया का, तुम मैं की है हाथी रिजर्व। कबू कबू पूछते थे काला हाथी रिजर्व। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के हाथी रिजर्व है, ध्यान में रखना। 2 ठो काय संगवारी हो छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व बात करत भैया, एलिफेंट रिजर्व हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में के ठन है, 2 ठन है। ठीक बात है, 2 ठन है भैया। कौन कौन सा है, तो पहली है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व का, तो पहली मैं कहे हो सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, या एलिफेंट रिजर्व भी कह सकते हो, है कि नहीं, हाथी रिजर्व। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब ये जो सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व है, ये कौन कौन से जिला में ऐसे कही, तो क्या बता देना है, सूरजपुर ले चालू करना है ना। तो सूरजपुर, ओखर बाद बलरामपुर, बनी नहीं बनी संगवारी हो, और ओखर बाद फिर जसपुर। ठीक है, तो ये तीनों जो जिला है, जसपुर है कि नहीं, तो ये जो तीनों जिला है, ये तीनों जिला के 3 ठोकाए भैया अभ्यारण्य है। ये तीनों अभ्यारण्य के अंतर्गत आई। कौन कौन सा, तो पहली कौन सा है भैया, जल्दी बताओ कमेंट करके, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। कौन सा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ओखर बाद कौन सा है, बलरामपुर में सेमर सोत है, सेमर सोत है कि नहीं, तो सेमर सोत है। ओखर बाद जसपुर में कौन सा है संगवारी, बादल खोल, है कि नहीं। तो ये तीनों जिला के अब 3 ठो अभ्यारण्य जो है एक अंतर्गत शामिल है, सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व के अंतर्गत। और एक क्षेत्रफल कहते कन्हे, तो 1143 वर्ग किलोमीटर का है भैया। एक क्षेत्रफल है कतका, 1143 वर्ग किलोमीटर। समझ आइस नहीं आइस भाई, तो 1143 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तमोर पिंगला सेमर सोत बादल को 3 ठो राष्ट्रीय 3 ठोकन और वन्य जीव अभ्यारण्य एक अंतर्गत आते। काखर अंतर्गत, सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व पहला। ठीक है भाई, तो ये होगा इसका पहला हमार। अब एक बाद दूसरा कौन सा है भाई, है ना, ये तो पहला होगा। ठीक है, अब दूसरा हाथी रिजर्व कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमरू। कौन सा भाई, तो मैं कहे लेमरू हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व की थेला। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है भाई, कोरबा में। वैसे एक ठो पूछित का बता देना है, कोरबा में, लेकिन यह 3 ठो जिला में फैले हैं। ठीक है, एक बारे में का है, तो पेपर में कई बार पूछ चुके हैं, ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कब एक घोषणा हुई कि हाँ एला बनाबो करके, घोषणा कब हुई, तो ध्यान में रखना एक घोषणा हो रही से 15 अगस्त 2019। कब हो रही संगवारी, तो याद रखना है 15 अगस्त 2019। तो 15 अगस्त 2019 के एक घोषणा हुई काखर, लेमरू हाथी रिजर्व। अब ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है, एक काम का है भाई, काबर बनावा था, मतलब छत्तीसगढ़ में हाथियों का संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से। क्यों भाई, उद्देश्य का है, तो छत्तीसगढ़ में हाथियों का, है ना, संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से और लेमरू हाथी रिजर्व। ठीक है भाई, तो लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण और संवर्धन पर बनाएगी इसका लेमरू हाथी रिजर्व। बनी नहीं बनी संगवारी, कौन कौन सा जिला में खर विस्तार है लेमरू हाथी रिजर्व के, तो 3 जिला के 4 ठो वन मंडल शामिल है इनमें। कौन कौन से, तो मैं कहूँ 3 जिला के कौन से भैया, तो कोरबा है ना जी, रायगढ़ है, और कौन सा है, सरगुजा, और ओखर बाद कौन सा है भैया, तो सरगुजा। ये जो 3 जिला है ना, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा, ये 3 जिला के
4 ठो वन मंडल शामिल है। 3 जिला के 4 वन मंडल शामिल है। चारों वन मंडल कई बार पूछ सकते है ना जी कि फलाना वन मंडल में शामिल है नहीं है, तो ध्यान में रखना है 3 जिला के 4 वन मंडल शामिल है। कौन कौन सा? तो कोरबा कटघोरा, कोरबा दूठा, कौन कौन सा? कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल। ओकर बाद रायगढ़ जिला में धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ है कि नहीं? तो रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ और वन मंडल में शामिल है। और ओकर बाद फिर सरगुजा वन मंडल। ओकर बाद कौन सा संगवारी? सरगुजा वन मंडल। तो कुल मिलाकर के 4 ठो वन मंडल है भाई, है ना? कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा, ये 4 वन मंडल शामिल है कामा लेमरू हाथी रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व में। ये बात ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्षेत्रफल कभी कभी पूछ देते हैं कि ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है, एक क्षेत्रफल कते का नहीं? तो क्षेत्रफल बहुत अच्छा है, ध्यान में रखना है। कते? तो मैं कह 1995 वर्ग और किलोमीटर। एक क्षेत्रफल कते कने संगवारी हो? तो पूछी ना कि लेमरू हाथी रिजर्व के और क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर है। ये में 4 वन मंडल कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ और सरगुजा शामिल है। 3 जिला कोरबा, रायगढ़, सरगुजा शामिल है। छत्तीसगढ़ में हाथी को संरक्षण और संवर्धन बर और बनाए गए लाए गए काला लेमरू हाथी रिजर्व वाला 15 अगस्त 2019 के एक हर घोषणा हो रही से। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में 2 हाथी रिजर्व है, ये है ना? ये दोनों हाथी रिजर्व ध्यान में रखना है। पहली हाथी रिजर्व कौन सा बताया भैया? मैं सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, और ओकर बाद दूसरा बताया हूँ लेमरू हाथी रिजर्व। ये दोनों ला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बताओ बनी नहीं बनी? अब हाथी रिजर्व के बाद का बच गई भाई मगरमच्छ संरक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में। और तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र तो एला जानबूझ करता हूँ, बताए जरूरत नहीं, मैं कई बार बता रहे हूँ कहा छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है ना जी? तो मैं बताया तुम मतलब कौन सा? भैंसा दरहा, बताओ याद है इसलिए? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक जगह है भैंसा दरहा है। भैंसा मन दरहा में गई तो मगरमच्छ का कर दी, मतलब खा दिस, नाश्ता बना दिस। तो तुम मतलब बता रहे हो मैं भैंसा और दरहा, तो कहाँ है भैंसा दरहा? तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है नहीं जी? राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते भैंसा दरहा। यहाँ प्राकृतिक तौर पे है ना, प्राकृतिक मतलब अपने अपन नदियाँ काहे तौड़त रही थे मगरमच्छ मन, मतलब प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते है कि नहीं? बता रहे नहीं बता रहे भैया? पहली भैंसा दरहा। ओखर अलावा आप कौन सा बता रहे हो? तो याद करो जाटलूर नदी। कौन सा बता रहे हो? जाटलूर नदी। ये कहाँ है? नारायणपुर जिला में है कि नहीं? तो जाटलूर नदी नारायणपुर जिला बनी नहीं बनी भाई? तो जाटलूर नदी नारायणपुर जिला, यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते। ओखर बाद एक जगह याद रखना है कोटमी सोनार। कौन सा जगह याद रखना है भैया? तो मैं कहे कोटमी सोनार। बताओ गे हो का देखेला? कोटमी और सोनार मुड़ा तालाब सोनार। तो ये जो कोटमी सोनार रहे, ये कोटमी सोनार कहाँ है भैया? जांजगीर चांपा जिला में। और जांजगीर चांपा जिला में एक तरैया है मुड़ा तालाब, वही तरैया में और कृत्रिम रूप से ये दोनों का है प्राकृतिक अपने अपन है। यहाँ हर आदमी मन खुदे रखे लेख के का कृत्रिम रूप से और मगरमच्छ के पालन करे जाते, मगरमच्छ के संरक्षण करे जाते। कहाँ? कोटमी सोनार जांजगीर चांपा में। ठीक है। एक अलावा जंगल सफारी, रायपुर के जंगल सफारी में गलो है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम तीनों ध्यान में रखना है, कई बार बताया हूँ है नहीं? तो सब लोग जानते हैं, बस एक बार रिवाइज करा था। ठीक बात है, बनी नहीं बनी? ओकर बाद चिड़ियाघर कहूँ कहीं हूँ तो बता दूँ का? अरे दादा चिड़ियाघर तो कई बार मैं जाना था, तो मन घेच लग घूमे गए हो। चिड़ियाघर है कहाँ कहाँ है चिड़ियाघर? अरे एकदम सिंपल सी बात है, 3-4 जगह चिड़ियाघर है। जैसे नंदनवन जंगल सफारी भैया रायपुर में है। कहाँ? नंदनवन। कौन सा? नंदनवन। अभी कहाँ है? तो जंगल सफारी। नंदनवन जंगल सफारी रायपुर की बात कर रहे थे यार, कहाँ है भाई? रायपुर में है। तो रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी चिड़ियाघर है। गए नहीं गए भैया? देखेला नहीं गए हो तो जाओ देखेला। काबर चिड़ियाघर घूमे में बहुत मजा आते, एक से के जानवर देखे मिलते। बनी नहीं बनी संगवारी हो? अब दूसरा बात करथन, एक अलावा कहाँ है भैया? अरे बिलासपुर में है नहीं जी? दही मिरन काना है ओखर, तो ओखर नाम है कानन पेंडारी।
तो पूछी कानन पेंडारी कहाँ है, तो बता देना है कहाँ, बिलासपुर। बीएसपी मतलब भिलाई स्टील प्लांट नहीं समझना है, बिलासपुर में है। ठीक है, बनी नहीं बनी। एक अलावा आओ कहाँ है भैया, चिड़ियाघर है। मैत्री बाग कहाँ है संगवारी हो, तो ध्यान में रखना है मैत्री बाग। कहाँ है मैत्री बाग, तो भिलाई मतलब दुर्ग जिला में। कौन से जिला में मैत्री बाग, दुर्ग जिला में। भारत और रूस के, है कि नहीं, भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक स्वरूप बनाए है काला मैत्री बाग ला है। सफ़ेद यहाँ शेर मिलते किथे भैया, हम तो नहीं ज्ञान देखे। तो ध्यान में रखना, चिड़ियाघर, नंदनवन, जंगल सफारी, कानन पेंडारी, मैत्री बाग सब लोग जाना था। तुम घूमेल घलोगे, मैं जानता हूँ, है ना, औपचारिकता है। ठीक है भाई, अब आगू बढ़थन। पक्षी विहार, पक्षी सदन पूछ सकते है कि नहीं, कि पक्षी विहार और कहाँ कहाँ है, इला ध्यान में रखना है। कहा कि हमें पक्षी विहार 3-4 ठो पक्षी विहार है भाई, याद रखने पक्षी विहार कहाँ कहाँ है। ठीक है भाई, तो पहला तो याद रखना है गिधवा, गिधवा पक्षी विहार। अरे गिधला गिधवा कितने छत्तीसगढ़ी में है नहीं, तो गिधवा पक्षी विहार कहाँ है, तो है ना परसदा बेमेतरा। कहाँ है भैया, तो बोले परसदा बेमेतरा। कब लाइमलाइट में, इसका हाईलाइट हुई जब है ना पहली पक्षी 2022 में पहली पक्षी महोत्सव, हमारे राज्य के पहली पक्षी महोत्सव के आयोजन करेगी रही से गिधवा परसदा बेमेतरा में। तो पूछ सकते पहली पक्षी महोत्सव के आयोजन हो रही सी का पक्षी महोत्सव, और भी हम राज्य के पहली फर्स्ट की बात करे थे, पहली पक्षी महोत्सव के आयोजन हो रही से गिधवा परसदा बेमेतरा में। ठीक है भाई, यहाँ है। आऊ कहाँ है भैया, ऐसे कही तो बता देना है। एक अलावा कहाँ है, तो लामनी, कौन सा, तो मैं कहे लामनी पक्षी सदन, एवियरी बात करे थे। तो लामनी पक्षी सदन कहाँ है, जगदलपुर में है। कहाँ है, जगदलपुर, बनी नहीं तो जगदलपुर बस्तर में है का लामनी पक्षी सदन। ये हमारे राज्य के पहली सब पक्षी सदन है, ये बात का ध्यान में रखना है। एक अलावा आउ कहाँ है भैया, इसे कही तो एक अलावा है रहंगी ग्राम। कौन सा ग्राम, रहंगी। ठीक है, तो रहंगी में, रहंगी कहाँ है भैया, तो रहंगी ग्राम है आपके बिलासपुर में है। कहाँ है संगवारी हो, तो याद रखना बिलासपुर। तो बिलासपुर के रहंगी ग्राम में भी का है, तो बोले पक्षी विहार है, पक्षी सदन है, पक्षी सदन है, ध्यान में रखना है। तो बिलासपुर के रहंगी में पक्षी सदन, लामनी पार्क जगदलपुर में है, और गिधवा परसदा बेमेतरा में है। एक है पक्षी सदन है, पक्षी विहार है, एक बारे में ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, है नहीं जी, पक्षी सदन बनना चाहिए। ठीक है, एक अलावा जंगल सफारी, तो रायपुर में है जंगल सफारी, सब जाना थे, है कि नहीं जी, 320 हेक्टेयर में। ओखर अलावा दूसरा जो जंगल सफारी है ना, ये हर कहाँ प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है कवर्धा में। रामचुआ हरमो नामक जगह है कवर्धा में, वहाँ हमारे राज्य के दूसरा और जंगल सफारी प्रस्तावित है, 191 हेक्टेयर में बनी, ऐसे प्रस्तावित है। पहला कहाँ है, रायपुर में है, वह एशिया के सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। कौन सा, जो रायपुर में है, तो रायपुर के जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। और उसके बाद दूसरा कहाँ प्रस्तावित है, तो दूसरा प्रस्तावित है आपके कवर्धा के रामचुआ हरमो में, 191 हेक्टेयर में बनी। एक बार प्रश्न पूछे से कि पूरा एशिया के सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नहीं कहते, जंगल वन, तो मानव निर्मित सबसे बड़ा वन कहाँ है, तो बोले नंदनी खुंदनी माइंस के जो खाली पड़े जगह है ना, जिनमें खाली सब पानी वानी भरे है, वो पूरा इलाका कम से कम कते कने 885 एकड़। कितना भाई, तो मैं कहे 885 एकड़। कहाँ, तो नंदनी खुंदनी माइंस या नंदनी माइंस खुंदनी माइंस, है कि नहीं, कहाँ है, दुर्ग में। तो वहाँ 885 एकड़ में और वन बनाए जाते, अगले 3 साल में वो पूरा एक वो क्षेत्र जो है वन के रूप में विकसित हो जाए। ठीक है भाई, तो एक आए एशिया के सबसे बड़ा मानव निर्मित वन। ठीक है भाई, नंदनी माइंस दुर्ग, खुंदनी माइंस बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए। तितली पार्क बता दें हम कहाँ है, बस्तर में है, बताया नहीं बताया। कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है भैया, जल्दी बताओ, तो बीजापुर में है कि नहीं। तो ये जो तमाम फैक्ट है ध्यान में रखना है, कभू कभू भूले भटके पेपर में भेटा जाते तो हमन का कर होला निपटा दू जी, बनी नहीं बनी। ओखर बाद कभू कभू का पूछते पता है, कभू कभू पूछते कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका टोटल क्षेत्रफल कते कन है। अब सब जन के दिमाग खराब हो जी, राष्ट्रीय
उद्यान। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है 3 ठा, ये तीनों के क्षेत्रफल जब मिलाबे ना तो कहते कन हो जाते, ऐसे पूछते हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान कुल क्षेत्रफल कत का है, तो ध्यान में रखना है 2899 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल 2899 वर्ग किलोमीटर। उसने पूछ सकत है कि जो अभ्यारण्य है, पहला तो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पूछ सकत है कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है एक हर कुल क्षेत्रफल कतका है, ऐसे पूछित बता देना है 37 और 77 वर्ग किलोमीटर। तो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल 2899, अभ्यारण्य के क्षेत्रफल 37-70 वर्ग किलोमीटर। और एक अलावा टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, वन जो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है और दुनिया भर की चीज तुम मतलब बताए हो, वो सब के क्षेत्रफल मिलावे ना तो कत्ता कन हो जाते, ऐसे गलत पूछते है कि नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व सबके क्षेत्रफल मिलावे तो टोटल क्षेत्रफल हो जाते 14,086 वर्ग किलोमीटर। कते हो जाते भैया 14,086 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे राज्य के कुल क्षेत्रफल के परसेंट है 10.21% है का हमारे राज्य के कुल क्षेत्रफल के। लेकिन कही कि हमारे राज्य के वन के और के परसेंट है, हमारे टोटल राज्य के और 10.21% है, लेकिन हमारे राज्य के कुल वन के परसेंट है कही तो बता देना है 23.54% है। ठीक है भाई, तो हमारे राज्य के परसेंट है, ये सब चीजें मिलावे था 10.21%, लेकिन हमारे राज्य में जो वन है ओखर के परसेंट है कही तो 23.54% है। ये फैक्टर कभी कभी पूछते तो एक बार देख ले रही, वो ध्यान में रही। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी तो एला तो बिल्कुल याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल 2899, अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल 37-70 वर्ग किलोमीटर। सब लोग मिला दब तब हो जाते ये दोनों बस नहीं ना, एक अलावा टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है, बायोस्फीयर सब लोग मिला दब तब होते 14,086 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे राज्य के 10.21% है। और राज्य के वन के अगर कही तो 23.54% है। अब का तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है, वन से रिलेटेड, वन से संबंधित। तो ये हमारा टॉपिक का होगी खत्म, छत्तीसगढ़ में वानिकी समाप्त। अब हम कल से शुरू करबो का छत्तीसगढ़ में खनिज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़बो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।